अब हम आपको बता दें कि मेरे पास जो मेरी को एंकर है सुजाता मट्टू, उनसे लगातार 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 जो हम चाह रहे थे कि हम उनसे बात करना, क्योंकि इतनी कोशिश थी उनकी, व्यस्तता होती है, काम है घर के अंदर और बहुत सारी जो चीज़ें, तो उन्होंने जैसे मुझसे कहा गया लोगों ने कि भाई बहुत उनको लेकर आइए, तो भारी लोगों को लाने के लिए बड़ी भारी भरकम कोशिश करनी पड़ती है। सुजाता जी को हमें लाने के लिए भी इतनी ही भारी भरकम यहाँ पे कोशिश करनी पड़ी। और हमारे साथ आज ये कहते हैं ना कि जब वो जुड़ चुके हैं, हम जानते हैं कि वो घर में कर क्या रही हैं, क्या उनके साथ ऐसा कुछ है, मतलब कहाँ ऐसी व्यस्त हैं, लॉकडाउन का पीरियड उनका कैसे चल रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम उनको देखते हैं हमारे साथ। बिना ब्रेक वाला ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर सब कुछ हमारे साथ लाइव है। कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो सुजाता। हाय मनीष। तुम्हारी जो हंसी है ना यहाँ पर, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पर लोगों ने पता है क्या बोला कि सुजाता जी कहाँ पर है, तो मैंने सिर्फ उनको एक ही बात बोली, भाई ऐसा है कि भारी लोगों को बुलाने के लिए मुझे क्रेन का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो तुम अपने फेसबुक पर भी अभी भी झूठ बोल रहे हो, ये गलत बात है। देखो सही बोला करो ना। अभी भी सही बोला है कि तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आई हो? कहाँ पर मैं आई हूँ? शोज में लोग पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मतलब तुमने मुझे बुलाया ही नहीं है, मुझे मालूम है। देखो पहले, अब यह है कि तुम्हारी बहुत शिकायत होती थी, अब 6-7 साल हो गए हमें शो करते हुए, तो तुम्हारी बहुत शिकायत थी कि मैं तुम्हें बोलने का मौका नहीं देती। तो अब तो तुम बहुत खुश हो गए, 1 घंटे तुमको पूरा बोलने का मौका मिल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। तो इसमें जब पहले हम 2 घंटे का शोज करते तो 1 घंटा तुम्हारा अलग, 1 घंटा मेरा अलग, तो मैंने तो अपना घंटा ही लिया है। अच्छा तो चलो ये ठीक है, लेकिन अभी ये तो तुम रोज 1 घंटा बोल रहे हो, तुम्हारी शिकायत। तो मुझे थोड़े से वो मिल रहे हैं फीडबैक, और वो बता रहे हैं कि तुम थोड़ा गावा भी रहे हो। तो मैंने कहा 6-7 साल से इतनी ट्रेनिंग दी है, तो उसका तो कुछ फायदा हुआ ही होगा ना। तो तुम थोड़ा ठीक ठाक गाने लगे हो, लोग बता रहे हैं मुझे ऐसा भी। मेरे पास कुछ लोगों के लिए सवाल है, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा जो लॉकडाउन है ये बीत कैसे रहा है? अच्छा, लेकिन पहले देखो, मैं तुमसे कुछ एक अपनी बात करूंगी, फिर तुम सवाल भी करना। हाँ, लेकिन 5-7 मिनट जो मुझे तुमने दिए हैं, हाँ, ये मत कर देना कि फोन नहीं मिल रहा, आवाज नहीं आ रही, ऐसे मत कर देना। तो ये कि देखो, मैंने आप बोला ना कि हमारे जो तुम्हारे फेसबुक के फ्रेंड्स हैं, और हाँ साथ ही हमारे जो FM रेनबो के लिसनर्स हैं, उनको बहुत प्यार भरा नमस्कार। और वैसे प्यार भरा नमस्कार इसलिए मैंने कहा क्योंकि प्यार में बहुत ताकत है, वो शायद दुनिया की किसी भी चीज में नहीं। बिल्कुल सही बात। हर इंसान प्यार चाहता है, और मतलब इंसान ही क्यों करें, जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, उसका हर प्राणी, हर चीज, हर काम प्यार चाहता है। अब देखो ना, कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो अगर हम उसे प्यार से करते हैं, दिल लगाकर करते हैं, तो उसके रिजल्ट एकदम डिफरेंट होते हैं। अब मैं तुमको अपनी बात से बता दूं, जैसे तुम बोलोगे लॉकडाउन कैसा चल रहा है, मुझे ना खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, 1% भी नहीं। अच्छा। मतलब नहीं रहा, क्या कर सकते हैं। मेरी मम्मा बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान थैंक्स टू यूट्यूब मैंने बहुत सारे डिशेस ट्राई की, और बहुत अच्छी भी बनी। मेरा बेटा जो है वो बहुत फूल गया, तो मेरे को खुद ही नहीं यकीन हो रहा था कि मैं इतना अच्छा खाना बना सकती हूँ। तो मैंने खाना भी बनाया, और मतलब ये देखो, प्रॉब्लम तो है ही, मतलब ये कोरोना की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हर समय हम प्रॉब्लम पर ही सोचते रहेंगे ना, तो फायदा क्या है। मतलब देखिए, ये चीज आई है, हम सबको इसका मिलकर सामना भी करना है, लेकिन बेटर ये होगा कि हम इस टाइम को थोड़ा पॉजिटिव वे में बिताएं। मतलब जो आपको टाइम नहीं मिलता था, कुछ आपको लगता है कि कुछ आपके शौक है, उन पर आप बिता सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसी समस्या कभी आए ना, ये हम दिल से चाहते हैं, लेकिन ये है कि उस टाइम को आप अच्छे से बिता सकते हैं। और सबसे बड़ा, जो हमारे जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ, इसके अलावा इवन जो हमारा रोज का सामान हमें घर तक पहुंचा रहे हैं, या जो भी जरूरत की चीज, उनको तो हेड्स ऑफ, क्योंकि वो इतनी उसमें भी वो काम कर रहे हैं। और हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ घर पे रहना है। भाई अगर जरूरी है तो आप घर से बाहर जाइए, लेकिन पूरा एहतियात बरतिए, और जितना संभव हो घर पे रहें। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आपको म्यूजिक का शौक है, अब देखो जैसे अब तुम ये शो कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने लिसनर्स, जो भी हमारे रेनबो या तुम्हारे फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड्स, उनको बताना चाहूंगी कि 1 घंटे का शो 1 घंटे का नहीं होता। इसमें मनीष को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मैं जानती हूँ, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक देनी है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे, मतलब सही में बोल रहे हो। लेकिन और मैं सोच रहा था, ये तुम प्रवचन देने यहाँ पर आई हो कि बात करने आई हो? नहीं, अरे तो मैं अपनी बात नहीं रख, तुम मुझे मालूम है कि तुम मुझे अपनी बात नहीं रखने दोगे, तो मैं अपनी बात, प्रवचन कुछ नहीं दे रही, जो इनफैक्ट मैं कर रही हूँ वही मैं बता रही हूँ। तो मुझे अब तुम पूछ सकते हो तुमको क्या पूछना। कुछ लोगों के ना सवाल है तुम्हारे लिए।
हाँ बोलो। जैसे यहाँ पर अभी देखो विजय नारंग जी और यहाँ पर कमलेश कुमार जी, गुलशन राजा जी और शोभन नेगी जी, इन्होंने सबने तुम्हें नमस्कार यहाँ पर भेजी है। सब यहाँ पर हाथ जोड़ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं लोग। अरे विजय बहुत नारंग जी नमस्कार सभी को, बहुत नमस्कार। विजय नारंग जी ने लिखा है कि सुजाता जी आपकी आवाज सुनने को तरस गए थे हम। ओह अच्छा। और सच कहूँ तो मैं भी मतलब मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ अपने जो हमारे मतलब रेडियो को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि उसके जरिए हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। हाँ। तो पहले तुमको भी थैंक्स कहूंगी कि तुमने मुझे जोड़ा, लेकिन यहाँ एक और बात मैं कहूंगी। अभी पिछले वीक जो हमने अपने 2 कलाकार इरफान जी और ऋषि कपूर जी, इनको खो दिया ना, तो वो सच में बहुत अंदर दुख है। लेकिन कलाकार तो कभी नहीं मरते, बिल्कुल हमेशा अमर होते हैं, तो वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। मैंने भी यही वाली बात बोली यहाँ पर। अब कुछ कुछ लोगों के सवाल है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनका सवाल बता दूं वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ बोलो बोलो। उन्होंने पूछा कि मनीष जी, जैसे यहाँ पर हम सुजाता जी से पूछना चाहते हैं कि इस तरह से लॉकडाउन में तो क्या पहले वो जो चाय के अंदर वो गुलाब जामुन भिगो के खाती थी, अब भी वो खाती हैं? एक्चुअली अब चक्कर क्या है ना, मार्केट खुले नहीं है, तो चाय वो गुलाब जामुन मिल ही नहीं रहे। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि घर पर वो यूट्यूब के जरिए ना वो रेसिपी बनाऊं गुलाब जामुन की। तो फिर डेफिनेटली मैं उसको वो खाने वाली हूँ। थोड़ा सा भी वो रह गया, अभी तो मैंने और कई चीजें ट्राई कर ली, तो एक अच्छा मैं थोड़ा भूल गई थी, तो मैं अब इसको ट्राई करूंगी, बिल्कुल पक्का। दूसरा सवाल है यहाँ पर, ये जानना चाहते हैं कि क्या सुजाता जी का घर पे वजन और कम हुआ या वो बढ़ गया? भाई देखो, ये बहुत थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। वैसे तो ये मैं अभी मतलब वजन तो मेरा कभी बड़ा था भी नहीं, ये तुम क्यों बोल रहे हो ऐसे? नहीं तो एक्चुअली वो स्वीट 16 वाला पूछ रहे थे। कौन सा स्वीट 16 वाला? हाँ स्वीट 16 मतलब वो जो वजन था वो फूल जैसे आपने कहा फूल मारो उड़ जाए हवा। हाँ। तो वैसे मुझे मालूम है कि ये किसी भी लिसनर ने कोई सवाल नहीं पूछा होगा, ये तो अपने मन के सवाल बना के पूछ रहे हो, ये भी मैं जानती हूँ। नहीं ये भी मेरे पास लिखे हुए सामने आ रहे हैं एक्चुअली। ये अपने आप ही लिख के और ये सब कर रहे होगे तुम, मुझे पता है। तीसरा लेकिन ठीक है, जैसा भी तुम कर रहे हो, लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। और मुझे मालूम है ये भी सब फीडबैक, मैं तो फेसबुक पर नहीं हूँ, लेकिन मुझे फीडबैक मिल रहे हैं कि तुम्हारा शो बहुत जबरदस्त जा रहा है, बहुत हिट हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत, मेरी शुभकामनाएं कि ये बहुत हिट हो शो और इसी तरह तुम लोगों का मनोरंजन करते हो। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात हो जाता, तुम फेसबुक पे तो हो नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चल रहा है? अरे फीडबैक मिल रहे हैं ना मुझे, लोग बता रहे हैं ऐसे। अच्छा। और क्या लोग मुझे जानते नहीं, फोन नहीं कर सकते हैं, मुझे बता रहे हैं तुम्हारे बारे में। लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ा सा ना तुम्हारा हेयर स्टाइल के बारे में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं, अब उम्र हो गई है तो अब इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। ऐसा भी कर रहे हैं। एक्चुअली क्या विग लगा लेता हूँ ना, तो विग ये हिलती है कभी कभी इधर उधर। हाँ वही मुझे लग रहा है। मतलब 2 चीज से मेरे को परेशानी हो रही है, एक तो वो विग मेरी हिलती है, हाँ। दूसरा वो जो दांत है कभी कभी हाथ में आ जाते हैं। चलो ये सारे सच तुमने खुद ही बता दिए, मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन यही मैं सबको कहूंगी कि भी पॉजिटिव रहें। लॉकडाउन ये कोई प्रवचन वगैरह नहीं है, ये सच है। कई बार हमें लगता है ना ये बड़ा किताबी ज्ञान ही है, लेकिन इनफैक्ट अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, जिंदगी में इसको अपनाते हैं, तो ये कुछ किताबी ज्ञान या प्रवचन नहीं है वाकई इसका। और मैंने भी इसको महसूस किया। पहले हमें लगता है ना कि शिकायत, और ऐसा भी मैंने सुना कि सब लोग घर में है तो आपस में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ऐसा भी मतलब एक एक्स्ट्रा का एक एक्सपीरियंस भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लिए थोड़ा सा समय और निकालते हैं और करते हैं, तो वाकई आपको प्रॉब्लम करने से कुछ होगा नहीं। तीसरा तो थोड़ा सा अपना ध्यान सवाल यहाँ पर। हेलो, तीसरा और आखिरी सवाल, हाँ वो पूछना चाह रहे हैं कि आपकी आवाज रेनबो पर कब सुनाई देगी? यहाँ पर अभी हमें सामने मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन ये तो भाई देखिए रेनबो वाले ही बताएंगे ना, ये तो आकाशवाणी डिसाइड करेगा। वहाँ हम लोग कैजुअली आते हैं, वो जब जैसे वहाँ की पॉलिसी होगी वो हमें बुलाएंगे तो फिर हम जरूर जाएंगे। सुजाता, मेरी कल बात हुई थी मदन भैया से। किनसे? मदन भैया हमारे चाय वाले। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, जब उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि आप अपने शोज के अंदर सुजाता को लेकर आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल लेकर आएंगे। तो इन्होंने कहा कि जब उनको लेकर आएंगे तो उनसे पूछेगा कि जो मेरे पास आते थे यहाँ पर, मैं अब समोसे लेकर आने उनके नहीं लाने, मतलब समोसे लेकर आएंगे। तो अभी तो मेरे को लग नहीं रहा ना कि समोसे वगैरह ये मिल रहे होंगे, कैसे लाएंगे वो? क्यों, घर में तुम मतलब मैं उनके समोसे याद करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, और वो मैं लूंगी भी मतलब जब मिलेंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा समय है ना, तो अभी हमें थोड़ा समोसा गुलाब जामुन मन में तो आते हैं, मुझे वैसे उसके सपने भी आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा ना अभी साइड पे रखते हैं। कोई बात नहीं, मतलब समोसे गुलाब जामुन से भटक जाएंगे। अगर कहा जाए कि सपनों के अंदर सुजाता को एक गीत सुनना चाहती है, क्योंकि सुजाता ये वाला प्रोग्राम हमने कर रखा है, एक फरमाइशी प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। मैं चाहता हूं तुम्हारी भी एक फरमाइश का एक जो गीत है यहाँ पर सब लोग सुने। और जब जब इतना याद कर रहे हैं, देखो अभी तक इतनी मैसेजेस आ रही है यहाँ पर, वो अभी भी देखो लोगों ने लिखा हुआ है कि आप दोनों की जुगलबंदी सुनकर ना अभी भी कितना मजा आ रहा है। ये विजय ने लिखा है।
अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लग रहा है और वो लोग उधर सुन रहे हैं ना, ये सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो तुम्हारी पसंद का गीत कौन सा हो जाए इस समय? नहीं, पहले रुक जाओ, पर मैं ऐसे थोड़ी, मैं अभी मेरे को एक शेर भी कहना है, वो कहे बगैर मैं जाऊंगी नहीं, प्लीज बोलिए प्लीज। है ना। और उसके बाद जो मैं गाना बताऊंगी, देखो, हाँ जी, हाँ जी। जिंदगी की राह, ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये मैं बीच में कहीं कहीं शेर नोट करती रहती हूँ, ये मेरा शौक है, शेर व शायरी की किताबें पढ़ना भी। बहुत अच्छी बात। जिंदगी की राह बेशक मुश्किल है होती रहे, क्या बात है। जिंदगी की राह बेशक मुश्किल है होती रहे, पर ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है। वाह वाह। जंग जारी है मुश्किलों और हौसलों के बीच, जंग जारी है मुश्किलों और हौसलों के बीच, वाह वाह। अब तो ये अंजाम तय करेगा, ये आखिर मरता कौन है। अरे वाह भाई वाह। तो इसलिए हम सबको हौसला और हिम्मत बनाए रखनी है और इसका सामना करना है। हम जो भारतवासी है ना, कोई भी मुश्किल को यूं ही बस निकाल जाते हैं और मिलकर निकाल लेंगे, और ये जो समस्या है वो चली जाएगी बस। ये जो तुमने 2 लाइनें पढ़ी थी, अभी चश्मा लगा रखा, उतार रखा है? नहीं, मैं चश्मा वगैरह मेरे को भी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने लिए सोचो, थोड़ा अपना वेग संभाल के। अब तुम दिखाई भी दे रहे हो तो कहीं गिर विर जाए, ध्यान रखो। अच्छा, मेरे को पता है क्या, वो मतलब मेरे को ना कई दिन से वो ऋषि कपूर जी का चेहरा घूम रहा है, वो मुझे वो गाना में इतनी बार देखती थी, मैं शायर तो नहीं, उतने प्यारे से भोले से लगते थे, और वो गाना भी मुझे बहुत पसंद है, और वो बचा सकते हो तो बचा दो। अरे वाह वाह, चलो जी वही सुना देते। बिल्कुल, मैं शायर तो नहीं, ये वाला बता दो, है ना। और थोड़ा अपने बालों वगैरह का ध्यान रखो, दांतों का भी ध्यान रखो। लाइव आ रहे हो अब तुम, ठीक है। ये जो विग है ना, वहाँ रेडियो पे तो वो होता है, लेकिन अब लाइव हो तो थोड़ी इन सब चीजों का ध्यान रखना। मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो समस्या एक है बस, क्या लॉकडाउन में मैं विग नहीं खरीदने जा नहीं सकता ना। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे ना, इसको ध्यान रखो, इसका थोड़ा ध्यान रखो, है ना। तो आप सबके लिए भी, जितने भी हमारे यहाँ पर आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मेरी दिली कामना है। और सबके लिए हम लोग अपनी प्रार्थना में 1 मिनट के लिए सबके लिए कामना करें ना, तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे मैं सभी आप देखने वाले, मैं पहली बात बता दूं कि आपको हम एक ऐसा शोज कर रहे हैं यहाँ पर कि रेडियो वाला आपके सामने दिख भी रहा है और आपको सुनाई भी दे रहा है। और सबसे बड़ी खास बात, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। तो सुजाता की बात मान लीजिए प्लीज। और हाँ, यहाँ पर मानेगा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, खुश होने दो ना जिसको अगर इस तरह से खुश होता है ना। शायद तो नहीं, ये बजा दो। चलिए जी, ये वाला गीत सुना देते हैं आपको। और सुजाता, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं रख रही हूँ पूरा, तुम भी विग वगैरह और दांतों का, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आइए जी, ये वाला गीत हम आपको सुनवाते हैं और इस गीत की हम लेके चलते हैं। देखिए, अब शायद कई सारे लोगों की जो शिकायतें यहाँ पर दूर हो गई होंगी। उन्होंने कहा कि हम सुजाता से एक बारी, कितने सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल लाइव कहते हैं प्रमाण है कि अगर कोई इंसान जिस तरह से जो लोगों ने लिखा है यहाँ पर कि आप दोनों की जुगलबंदी को आज भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया के जो शो है, जो हम लगातार यहाँ पे करते थे शनिवार की सुबह, म्यूजिक, तो एक कहते ना कि सच में सुजाता ने जैसे अभी जिस तरह से कहा कि आप घर में सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखिए अपनों का, पड़ोसियों का और अपने सभी दोस्तों का। और हाँ, फोन करके हालचाल पूछते रहिए ना। मैंने सुजाता से पूछ लिया, लाइव आपकी बात करा दी, सब कुछ अच्छा अच्छा है। तो वही आइए सुनते हैं। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, शायरी मुझको आ गई।